नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का आंसर की करने वाले हैं, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रा से स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाता है, आप लोग वहाँ पर जुड़ना न भूलिएगा। ये वायरल क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो शुरू करते हैं, और आप लोग अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग देखिएगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बच्चों यहीं से आने वाला है। जैसा कि 10th और 12th वाला का आया, उसी प्रकार 11th और 8, 9 सबका आएगा। प्रश्न क्या बोलता है, एस आई में आधार इकाई की संख्या कितनी है बच्चों? आपका 4 ऑप्शन दिया है, 5, 10, 7, 9। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, 7। क्या बच्चों? 7 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। क्या प्रश्न बोलता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आता है, 9.46 इंटू 10⁻15। अगला बोलता है दोस्तों गुरुत्वीय स्थिरांक का ईवीय सूत्र क्या होता है? गुरुत्वीय स्थिरांक या तो आप सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बोल सकते हैं, जो कि कैपिटल जी का मान होता है। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आता है, m के पावर -1, उसके बाद m के पावर -1, एल का पावर m का पावर -1, एल का पावर 3 और t का पावर -2। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो है आपका एक दिया गया है, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाले व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और अगले समान समय के लिए एक समान वेग v2 के साथ चलता है। औसत वेग क्या होगा? तो बच्चों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बी आता है? v = v1 + v2/2 बच्चों सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान देना। प्रश्न क्या बोलता है, कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितने होंगे बच्चों? अधिकतम होंगे, न्यूनतम होंगे, शून्य होंगे या जी होगा? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, जी। क्या बच्चों? जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। प्रश्न क्या बोलता है, तो कोणीय वेग क्या है बच्चों? कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश है बच्चों? ऑप्शन नंबर में है वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय की ओर, या अंत त्रिज्या की ओर, या बाहरी त्रिज्या की ओर, या घूर्णन की धुरी की ओर। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि घूर्णन की धुरी की ओर। किधर बच्चों? घूर्णन की धुरी की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रक्षेपी का प्रक्षेप पथ है क्या है बच्चों? हाइपरबोला, परवलय, या सीधी रेखा, या वृत्त? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, परवलय। क्या बच्चों? परवलय सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है बच्चों? 2, 3, 4 या 4 से अधिक? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, 3। क्या बच्चों? 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है बच्चों, आप लोग ध्यान देना। बोलता है कि समतल में विरामावस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? सतह के ऊपर और सामान्य होगा, या सतह के नीचे और सामान्य होगा, या तो आपका ऑप्शन दिया आरोपित बल की दिशा में, या शून्य होगा? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, शून्य होगा। क्या बच्चों? शून्य होगा, इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। बोलता है बच्चों, 4 क्रीगा और 5 क्रीगा द्रव्यमान वाले 2 पिंड एक ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, तो भारी पिंड का त्वरण क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बी सी डी है। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, 1.6 मीटर/सेकंड स्क्वायर बच्चों। इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना। प्रश्न बोलता है बच्चों, किसी पिंड का, क्या बच्चों? किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड के उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान, या विद्युत चुम्बकीय त्वरण द्रव्यमान, या आंतरिक द्रव्यमान, या बच्चों जड़त्वीय द्रव्यमान? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, जड़त्वीय द्रव्यमान बच्चों। इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान देना। बोलता है कि फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा, छोटा होगा, शून्य होगा, अधिकतम होगा? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, शून्य होगा। क्या बच्चों? शून्य होगा, शून्य इसका सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना। प्रश्न क्या बोलता है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है बच्चों? ऑप्शन ए में एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, या बी में दोस्तों एक ही दिशा में समान कार्य करते हैं, या सी में दोस्तों एक दूसरे को रद्द करते हैं, या डी में दोस्तों 2 अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, 2 अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है कितना बच्चों? 9800 जूल, 1000 जूल, 5000 जूल, या बच्चों 3000 जूल? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला बच्चों,
निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित बल है बच्चों? ऑप्शन ए में है गुरुत्वाकर्षण बल, बी में है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, सी में है चुंबकीय बल और डी में है बच्चों घर्षण बल। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, घर्षण बल। क्या बच्चों? घर्षण बल जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना, बोलता है एक पिंड, क्या बच्चों? एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगा जाता है, उस बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा, क्या होगा बच्चों? 200 जूल, 100 जूल, 300 जूल, 250 जूल। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, 250 जूल। क्या बच्चों? 250 जूल सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, एक बैले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करते हैं? ऑप्शन में है द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, रेखीय गति का संरक्षण या बच्चों कोणीय गति का संरक्षण। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देश होना। ये CMSOE और जनरल दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिए। बोलता है एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है बच्चों? ये पूछ रहा है ऑप्शन ए में। अक्ष का भिन्न जो है अभिविन्यास होता है, या द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति होता है, या कोणीय वेग होता है, या घूर्णन की धुरी होता है। तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, कोणीय वेग। क्या बच्चों? कोणीय वेग आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। प्रश्न बोलता है कि किसी पिंड पर, क्या दोस्तों? किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क का घूर्णी अनुरूप है, क्या है बच्चों? ए में द्रव्यमान, बी में बल, सी में वेग और डी में गतिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बल जो है बच्चों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, स्मॉल जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है? ऑप्शन ए में पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, या बी में दोस्तों पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई, या सी में दोस्तों गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर, या डी में दोस्तों ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच का बिंदु। तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली। हमने अभी तक 20 देख लिया दोस्तों, 20 प्रश्न और देखने वाले हैं, चूंकि आपके एग्जाम में 40 आएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, क्या शेयर कर देना है, ताकि आपका दोस्त लोग भी दोस्तों इसका फायदा लाभ उठा सके, क्योंकि हम भेरी भेरी वायरल कराते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी बच्चों क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग पढ़ते जाइए। अगला प्रश्न बच्चों, गुरुत्वीय स्थिरांक ऊर्जा अधिकतम होगी कब होगी बच्चों? तो इसका सही जो जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, अनंत में। क्या बच्चों? अनंत में। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना आप लोग। बोलता है कि वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, किस पर बच्चों? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, उपग्रह का द्रव्यमान पर। किस पर बच्चों? उपग्रह का द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना। बोलता है एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा है, क्या है बच्चों? 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों इकाई, क्या दोस्तों? इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बलाघात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रभाव बिंदु, या प्रत्यास्थ श्रिंत, या दोस्तों तनन सामर्थ्य, या यंग गुणांक। तो बच्चों इसका जो सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, तनन सामर्थ्य। चलिए बच्चों अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। सयांता, जी हाँ, सयांता क्या है बच्चों? ऑप्शन ए में तापमान बढ़ने को गैसों की कम की जाती है, या तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ बढ़ता है। सी में दोस्तों तापमान में कमी के साथ गैसों की बढ़ती है, या तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की कमी हो जाती है। तो बच्चों इसका सही जवाब आपका जो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की कम हो जाती है, क्या बच्ची? कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं जितना करा रहा हूँ बस आप लोग को इतना देखना है। इससे बाहर के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 10,000% लिख लीजिए। बस मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को उन सारा चीज़ को देख लेना। अगला, कोशिका नली में पानी इस ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए तो नली में पानी होगा, क्या होगा बच्चों? ऊपर की बहेगा, या ऊपर से नहीं बहेगा, या ऊपर नहीं उठेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, ऊपर से नहीं बहेगा। क्या बच्चों? ऊपर से नहीं बहेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या बोलता है? 16 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक गोलाकार खंभा 60 kg के भार को सहारा देता है। खंभे पर कितना दाब पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है, 9 × 0.8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन क्या होता है बच्चों? वही रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बच्चों इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी आता है, घटता है। क्या बच्चों? घटता है। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है बच्चों रेखीय आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात कितना है बच्चों? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, 1:3:2। दोस्तों फाइनल जवाब इसका आ जाता है। अगला प्रश्न,
बोलता है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर दोस्तों ले जाता है। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, तापमान की ओर। किधर दोस्तों? तापमान की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिएगा, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मायर के सूत्र का वर्णन करता है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही मायर का बताता है बच्चों, आपका CP माइनस CV इक्वल टू CR माइंड में आ जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए भाई। इतना मेहनत करते हैं आप लोग को, इतना तो कर ही सकते हैं। अगला बोलता है प्रश्न बच्चों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया बच्चों? इसका सही जवाब जो है बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। इसमें फाइनल जवाब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या बोलता है, 33 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोलता है बच्चों अणु की औसत गतिज ऊर्जा है। क्या है बच्चों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली। निरपेक्ष तापमान के साथ सीधे अनुकर्मानुपातिक। क्या बच्चों? सीधे अनुकर्मानुपातिक होता है। अगला प्रश्न, एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। कब दोस्तों? निम्न दाब और निम्न तापमान पर। कब? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, निम्न दाब हो और उच्च तापमान पर। क्या दोस्तों? निम्न दाब हो और उच्च तापमान पर। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग हल्का ही मत लीजिएगा, इससे बाहर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। 10,000% मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग को देख लेना है वीडियो को मैं जो भी अपलोड कर रहा हूँ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है बच्चों? 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, फाइनल जवाब। अगला प्रश्न, बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है, तब झूले की आवर्तकाल में खाली स्थान होगी। क्या होगी बच्चों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, कमी होगी। क्या बच्चों? कमी होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया है, इसकी गतिज ऊर्जा भी है। यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक खींचा जाए तो इसमें दोस्तों संग्रहित स्थित ऊर्जा होगी। क्या होगी बच्चों? इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 वोल्ट। क्या बच्चों? 25 वोल्ट। अगला है वायु में ध्वनि प्रसार की घटना है। क्या ना है बच्चों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया। क्या बच्चों? रुद्धोष्म प्रक्रिया हम लोग उसको बोल देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोलता है दोस्तों तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोन, द्वितीय हार्मोन और तीसरे हार्मोन की आवृत्तियाँ का अनुपात क्या है बच्चों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करो ना प्यार, 1:2:3 हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग ठोस तरल और गैस के माध्यम से प्रसारित हो जाती है बच्चों? इसका आंसर जानने से पहले फिर से चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा के व्हाट्सअप ज्वाइन करके बच्चों आप लोगों को इसे शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप स्टेटस में कर दीजिएगा। तो लास्ट का सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसरा अनुदैर्ध्य तरंग। इस तरह से वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन बताया दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से हूबहू एग्जाम हॉल में पूछेगा, जैसा 10 टू 11 पूछ रहा है। तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।